एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत सारे वेरिएंट में फ्लावर बताने वाली हूँ और इनकी शेडिंग कैसे करना है, पेटल्स कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आपको रोज़ बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक स्पायरल ड्रॉ करना है। उसके साइड में जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ शेप, ऐसे सेम शेप ड्रॉ करना है, इन पेटल्स बना लेने हैं। और उसके बाद शेडिंग जैसे मैं विजिबल तरीके से कर रही हूँ, सेम ऐसे ही विजिबल तरीके से शेडिंग करना है। इससे पहले ही मैंने बोला है लीव्स में भी काफ़ी विजिबल तरीके से शेडिंग करने के लिए सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर शेडिंग करना है। और फिर उसके बाद इसको बोल्ड कर लेना है, जो इसके साइड पेटल्स है इसको बोल्ड करना है। और वो भी नीचे तक बोल्ड करते हुए नहीं लाना है, ऊपर का जो साइड का होता है एरिया उसी को हम डार्क बोल्ड करेंगे। अंदर की ओर लाते लाते इसको बारीक करके अंदर की ओर लेकर चल जाएंगे। अंदर तक हमको एकदम टच करके बोल्ड नहीं करना। और जो हमने अंदर शेप बनाया था उसको हम बोल्ड कर देंगे फिल करके। और अब मैं यहाँ पर आपको पेटल्स बताती हूँ कैसे आपको ड्रॉ करना है और प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या तो फिर पेंसिल से या फिर मेहंदी से, और उसके ऊपर ऐसे इस टाइप के पेटल्स ड्रॉ करना है। और इसको आपको बार बार ड्रॉ करके देखना है तब तक आपसे बनने ना लगे, ठीक है। और इसको ऐसे मैं इसमें शेडिंग करके बता रही हूँ आपको, ऐसे विजिबल तरीके से शेडिंग करना है आपको। आप चाहे तो शेडिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। शेडिंग करते हुए प्रैक्टिस करो, पेटल्स बना बना के और प्रैक्टिस करो जब तक आपसे प्रॉपर पेटल्स बनने ना लगे, ठीक है। और देखो, जब आप शेडिंग करेंगे तो आपको इस टाइप से करना है कि एक एक लाइन विजिबल दिखनी चाहिए आपको, तभी जाके आपका जो फ्लावर है वो 3D दिखेगा। अदरवाइज उसमें बिल्कुल भी 3D लुक नहीं आएगा। आप कुछ लोग इस टाइप से शेडिंग करते हैं तो वो रॉन्ग मेथड है। आपको इस टाइप से करना है जैसे मैंने किया, लाइन से एक विजिबल दिखनी चाहिए। और फ्लावर से पहले आपको पेटल्स बनाना आना चाहिए और शेडिंग करना आना चाहिए। जब तक आप शेडिंग नहीं सीखते और पेटल्स बनाना नहीं सीखते तब तक आप प्रॉपर फ्लावर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप फ्लावर से पहले आप पेटल्स की और शेडिंग की प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद आप फ्लावर पे जाओ। अब आपको एक स्पाइरल और ड्रॉ कर लेना है, उसके नीचे हाफ सर्कल ड्रॉ करके जैसे मैंने लाइन क्रिएट की है बीच में हाफ सर्कल के, वैसे क्रिएट करके साइड साइड में आपको पेटल्स बना देने हैं। एंड उसके अंदर भी सेम उसी मेथड से जैसे मैंने विजिबल लाइन दिखाकर शेडिंग की है वैसे ही शेडिंग करना है। और जब लाइन आप लेकर जाएंगे आगे की ओर तो उसको थोड़ा सा झुका देना है, ठीक है। थोड़ा सा राउंड शेप में लाइन दिखनी चाहिए ताकि उससे थोड़ा सा उम्र इफेक्ट आता है और वो थोड़ी सी 3D टाइप का फ्लावर लगता है, खिला खिला सा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। और लास्ट में आपको जो बाहर का एरिया बचेगा फ्लावर का पेटल्स का, उसको आपको बोल्ड करना है। अब एक क्लिप मेरे से मिस हो गई थी तो मैं डबल से उस फ्लावर को यहाँ पर बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको इससे पहले जो मैंने लीव्स बताई थी दो, वैसे क्रिएट करना है इससे पहले वीडियो में। और फिर उसके बीच में सेंटर जो एरिया है सेंटर का, वहाँ पर आपको स्पायरल ड्रॉ करना है, बीच में उसके डॉट रखना है और उसके बाद आपको पेटल्स ड्रॉ करना है। और नीचे साइड पे ओवल शेप में आपको एक ड्रॉ करना है और उसके बीच से आपको सेंटर से लाइन लाना है जो कि कली होगी हमारी, ठीक है। और उसके साइड से आपको पेटल्स ड्रॉ करना है। और फिर उसके बाद जैसे सेम मेथड से मैंने शेडिंग किया, सेम वैसे ही मेथड से शेडिंग करना है। और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं पहले तो आई एम प्रेजेंट करके कमेंट करो और लाइक कर दो वीडियो को सभी लोग। सभी मुझे होमवर्क करके इंस्टाग्राम पर शेयर करो। अभी थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है तो मैं जल्दी चेक नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने सभी का चेक किया है। जितने लोगों ने मुझे सेंड किए थे मैंने सभी का चेक करके उनको बताया है। तो जितने लोग नहीं सेंड कर पा रहे हैं, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है तो उनका मैं समझती हूँ, बट सभी लोग शेयर करो जितने लोग हो। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसके साइड टू साइड मैंने यहाँ पर पेटल्स ड्रॉ कर लिए जैसे मैंने बताया था आपको। और उसके सेंटर पे जो मैंने स्पेस छोड़ी थी राउंड करके, वहाँ पर ओवल शेप में थी एक्चुअल में, और उसके अंदर मैंने छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ सेम उसी मेथड से जैसे मैंने सभी फ्लावर्स में की है। और देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब तक आप शेडिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तब तक आपका फ्लावर जो है 3D नहीं दिखेगा, वो अलग ही लुक देगा। 3D फ्लावर्स में ऐसे ही शेडिंग की जाती है, ठीक है। तो शेडिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक बार में मैं मानती हूँ किसी से नहीं होगा, बट धीरे धीरे करेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो पेटल्स बनाने की और शेडिंग करने की, ठीक है, क्योंकि ये मेन है फ्लावर्स में। अब उसके बाद मैं एक हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी और उसके ऊपर मैं कर्व्स वाली लाइन ड्रॉ करूँगी और उसके अराउंड में मैं पेटल्स ड्रॉ कर लूँगी। जैसे मैं पेटल्स ड्रॉ करी आपको सेम उसी मेथड से ड्रॉ करना है। तो ये पेटल्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट शेप की है, तो मैं यहाँ पर आपको पेटल्स बता दे रही हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। आपको सेम इसी तरीके से पेटल्स बनाकर प्रैक्टिस करना है इसी शेप की, क्योंकि कुछ फ्लावर्स में इस शेप की भी पेटल्स बनाए जाते हैं, तो आपको वैसे बनाना हो। और शेडिंग देखो इसमें भी वैसे ही करना है आपको जैसे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करके बता रही हूँ कि आपको जैसे सेंटर पे बहुत सारे फ्लावर्स में इस टाइप का सर्कल्स बने हुए रहते हैं, तो आपको इस टाइप से सर्कल्स बना के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर हाफ सर्कल बना के आपको जो फ्लावर की जो स्टार्टिंग होती है वो बता रही हूँ, जैसे मैंने इससे पहले फ्लावर बनाया था और जो स्पेस मैंने यहाँ पर दी थी उसको मैंने फिल कर दिया है, ठीक है।
अब उसके बाद मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आपको कि आपको कैसे प्रेशर अप्लाई करके जो आप बोल्ड करते हैं लीफ को कैसे करना है। आपको 2 फिंगर्स का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है, आपका एक थंब का और जो उसके बाद आपके एक थंब के नीचे फिंगर होती है जिससे आप कोन पकड़ते हैं, उनका मेन रोल होता है। आप उसको प्रेस करके अच्छे से यहाँ पर बोल्ड करते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से जब आप बोल्ड कर रहे हो तो उसको अच्छे से दबा कर मेहंदी को उसी 2 फिंगर से प्रेस करके यहाँ पर बोल्ड करना है। और इतना ज़्यादा भी प्रेस नहीं कर देना है कि शेप जो है वो पेटल्स का ख़राब हो जाए साइड का। उसको इतना प्रेस करना है कि आपकी जो मेहंदी है वो अच्छी खासी निकल जाए और अच्छे से बोल्ड हो जाए। पहले मैंने जो बताया था उसी फ्लावर में यहाँ पर शेड कर रही हूँ और उसी मेथड से जैसे मैंने सभी फ्लावर में किया सेम उसी मेथड से मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ, विजिबल लाइन दिखनी चाहिए करके। और जो मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ी थी कर्व लाइन में, कली जो थी बीच का हमारा सेंटर का एरिया था, वहाँ पर मैंने उसको बोल्ड कर दिया और जो नीचे वाला एरिया था उसको भी मैंने बोल्ड किया और साइड बाय साइड जितने भी पेटल्स थे सभी के मैंने बाहर वाले एरिया को बोल्ड करा है, ठीक है। और अंदर तक बिल्कुल बोल्ड करके नहीं लेके जाना है। अब यहाँ पर 2 लीव्स पे ड्रॉ करी हूँ इससे पहले वाली क्लास में जैसे मैंने बताया था। और जो ये सेंटर पे मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए वैसे ही मैं इस इस जो लीव्स है इसके ऊपर वाले सेंटर एरिया पे बनाऊंगी। मैं यहाँ पर राउंड शेप भी मैंने दिया था गाइडलाइन के लिए। अब आप सभी को मैं बता दूं कि जब हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे तो हमको 4 पेटल्स का फ्लावर कभी भी ड्रॉ नहीं करना है, वो बहुत ही बेकार दिखता है और बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखता, ना ही खिला खिला दिखता है और 3D तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो हमको 5 पेटल्स का हमेशा फ्लावर ड्रॉ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेटल्स का, पर मैं 6 पेटल्स का नहीं रिकमेंड करूँगी। 6 पेटल्स का कभी मत ड्रॉ करना, 5 पेटल वाला ही 3D लुक देता है और 5 पेटल्स का ही सभी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं डबल से यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ वही फ्लावर। तो हमने फर्स्ट पेटल्स ड्रॉ की, सेकेंड एंड थर्ड एंड यहाँ पर मैंने 4th 5th पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं आप कितना 3D लुक दे रहा है ये। देन उसके बाद हम यहाँ पर शेडिंग कर देंगे। और देखो फ्लावर में मेन शेडिंग और पेटल्स का ही रोल होता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब तक आपके पेटल्स और शेडिंग सही नहीं होगी तब तक फ्लावर बिल्कुल भी 3D और प्रिटी नहीं लगेगा। और फाइनली ये हो चुका था कंप्लीट हमारा फ्लावर। अब मैं सेकंड में यहाँ पर आपको बता रही हूँ स्पाइरल ड्रॉ करके। तो आपको यहाँ पर मैं बोल्ड फ्लावर बताने वाली हूँ जिसके लिए आपको इस टाइप का ओवल शेप का स्पाइरल बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है। आपको जिस टाइप से मैं ड्रॉ कर रही हूँ उस टाइप से ड्रॉ करना है स्पाइरल राउंड शेप में। एंड इसके अराउंड में जिस टाइप से शेप ड्रॉ कर रही हूँ आपको सेम उसी मेथड से वैसे ही ड्रॉ करना है, उसी शेप से। इस फ्लावर में एक रूल होता है कि जैसे आप शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हर शेप से ज़्यादा डिस्टेंस पे दूसरा शेप ड्रॉ नहीं करना है। एक शेप आपने जितना डिस्टेंस पे ड्रॉ किया उसके करीब में ही दूसरा शेप ड्रॉ करना है। एंड एक शेप से दूसरे शेप को टच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ सेम एज इट इज़ वैसे ही ड्रॉ करना है। अब शेप थोड़े चेंज कर सकते हैं बट इतना भी चेंज मत कर देना कि वो फ्लावर पूरा भद्दा दिखे। अब देख सकते हैं आप, इसको मैं बोल्ड कर रही हूँ, जितने मैंने शेप बनाए थे उन सभी को मैंने बोल्ड कर दिया है। ये कितना 3D लुक दे रहा है आप खुद ही देखो। और ये बहुत सारे डिज़ाइन में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। फ्लावर्स की तो सभी फ्लावर्स की अच्छी प्रैक्टिस करो और शेडिंग की, पेटल्स की और इसकी भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इससे पहले मैंने जो आपको लीव्स बताए हैं, चेक्स बताए हैं, हम्स बताए, उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करो फ्लावर्स के साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं बंच बताने वाली हूँ आपको फ्लावर का, जो कि ब्राइडल मेहंदी में, साइडर मेहंदी में बहुत यूज़ होता है। अब उसके बाद आपको एक स्पाइरल ड्रॉ करना है और उसके अराउंड नीचे साइड पे आपको इस टाइप से जैसे मैं लाइन्स ड्रॉ करी हूँ वैसे लाइन्स ड्रॉ करके पेटल्स ड्रॉ कर देना है। ये फ्लावर बहुत सी डिज़ाइन में यूज़ होता है तो इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। और शेडिंग सब में सेम मेथड से करना है, जैसे मैंने सभी फ्लावर्स पे की है सेम वैसे ही। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पेटल की गहराई जिस ओर से ज़्यादा है उसी गहराई से आपको शेडिंग उसी ओर करते लेके जाना है, तो उससे खिला खिला फूल दिखेगा और शेडिंग भी काफ़ी रियलिस्टिक दिखेगी और 3D लुक दिखेगा। पर आपको नेक्स्ट फ्लावर बता रही हूँ जिसकी मैंने डीप गहराई रखी है बीच से, और फिर उसके बाद नीचे साइड से मैंने 3 पेटल्स ड्रॉ किए एंड ऊपर साइड मैंने लाइन और डॉट्स क्रिएट करके जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ सेम उसी मेथड से आपको क्रिएट करना है। और इसके नीचे वाले हिस्से से मैंने हाफ से भी कम फ्लावर में शेडिंग की और ऊपर से ही मैंने हाफ से भी कम फ्लावर में शेडिंग की है। बीच का हिस्सा हमको छोड़ देना है दोनों तरफ से, और ऐसे जैसे मैं शेडिंग कर रही हूँ सेम वैसे ही आपको शेडिंग करना है। बीच का हिस्सा छोड़ देना है, ऊपर से शेडिंग करना है, नीचे शेडिंग करना है, इसको बोल्ड कर देना है एंड ये फ्लावर रेडी हो जाएगा। और ये भी बहुत से डिज़ाइन में यूज़ होता है। अब इसके बाद मैं ड्रॉ कर रही हूँ सेम उसी मेथड से जैसे मैंने 3 पेटल्स ड्रॉ किए थे वैसे ही, और बट इसके बीच में सेंटर वाले हिस्से में ओवल शेप की गाइडलाइन लेके मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से सर्कल्स ड्रॉ किए एंड उसके ऊपर भी मैंने 2 पेटल्स ड्रॉ कर दिए। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर शेडिंग करूँगी। ऊपर वाली जो पेटल्स है उसमें दोनों में सीधी सीधी शेडिंग जाएगी, और जो नीचे वाली है उसमें थोड़ी सी पेटल्स की जो गहराई है वो नीचे की ओर थोड़ा सा गहरे झुके हुए हैं पेटल्स, तो मैं उसी के हिसाब से शेडिंग करूँगी, उन्हीं के
लेवल से करते करते जैसे मैंने फर्स्ट लाइन खींची उसी के बाद से मैं खींचते खींचते लेकर आ जाऊँगी। और जो निचला हिस्सा रहेगा ओवल शेप के, जहाँ पर हमने छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए थे, उसके नीचे वाले हिस्से को मैं बोल्ड कर दूँगी। ऊपर वाले हिस्से को मैं बोल्ड नहीं करूँगी, उसके बाद मैं सभी पेटल्स को बोल्ड कर दूँगी। अब उसके बाद मैं छोटा सर्कल ड्रॉ करी और उसके ऊपर से मैंने 2 लाइन ली है। एक मतलब कि 2 लाइन ली है, बट उसको मैंने ऊपर ले जाते हुए चिपका दी एक पे एक। और उसके बाद मैंने सेंटर से एक लंबी पेटल ली है, जो उसके बाजू से 2 उसके बराबर की पेटल, फिर उसके बाद उससे छोटी छोटी करते करते मैं लास्ट तक एंडिंग पॉइंट तक लेकर गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने इस पर शेडिंग की है। इसमें शेडिंग कैसा करना है, जो सेंटर पॉइंट है हमारे पेटल का, उस पर हमको एक बोल्ड लाइन क्रिएट करनी है। साइड साइड से हमको जैसे हमने सभी फ्लावर में शेडिंग की है वैसे शेडिंग करना है। और जो पेटल का निचला हिस्सा है हमको वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर देना है। एंड उसके बाद हमको इसको बोल्ड कर देना है और देन ये फाइनली हो जाएगा कंप्लीट। और ये भी बहुत सारे डिज़ाइनों में यूज़ होता है, बहुत सी ब्राइडल डिज़ाइन में, साइडर डिज़ाइन में, हर एक डिज़ाइन में ये यूज़ होता है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और एक बार में नहीं होगा तो बार बार प्रैक्टिस करो। 3 से 4 बार हर एक फ्लावर की प्रैक्टिस करो। मैं तो बोलूँगी 5 से 6 बार करेंगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। 2-3 दिनों से बहुत लेट हो जा रहा है वीडियो पोस्ट करने में, बिकॉज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। आज तो मैं वीडियो पोस्ट करने वाली थी ही नहीं, बट मैंने फिर कैसे तो भी शूट किया। 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो हर फ्लावर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।